है, क्या डरना है? डरने की तो कोई बात नहीं है। हाँ। वही तो डरना है। ये तो 26 में जो वोट हुआ है, आपने देखा है तो कि क्या कैसा वोट होता है। वो तो खून खराबा करके वोट खाता है, सब तो छप्पा लेता है। सही वोट अगर होगा ना, हाँ। तब आप देखेंगे। माँ की कौन रक्षा करता है? 26 में बीजेपी आएगा। माँ माटी मानुष एम मगर एम में एक और भी है, माटी में मिला दिया। माँ ने माटी में मानुष को मिला दिया। अब कोई परिवर्तन नहीं है आपको नजर आ रहा। वो तो कह रही माँ माटी मानुष सबकी रक्षा वो करती हैं। कहाँ रक्षा हुआ? कहाँ? सब दुर्नीति, सब जगह पे दुर्नीति, घूसखोर एवरी जगह पे। आप देखिए ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, हाँ। पहले घूस दीजिए, हाँ। तब आपको काम होगा। हाँ। आप सिक्का में जाइए, हाँ। उस पर घूस दीजिए, हाँ। तो दीदी को दीदी बनाई है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते ना, हाँ। तो दीदी भी नहीं होती। आज उन्होंने उनको रेलवे मंत्री बनाया था, मिनिस्ट्री दिया था, तब आज ममता को आज लोग ममता जानते कभी हैं। उनको देखे आपने? बचपन से कभी उनको देखा? स्कूल देखे होंगे, कॉलेज देखे होंगे, कभी झंडा उड़ा कभी चलते हुए नहीं देखेंगे। हम लोग बचपन से परिवर्तन के चक्कर में घूर रहे हैं। ब्राह्मण का टाइम से लेकर कांग्रेस का टाइम से लेकर ब्राह्मण से टीएमसी में देख लिया मैंने, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभिषेक बनर्जी को एक चांस मिला है दीदी के कंधा में हाथ रख करके। दीदी ने अपने भाई को समझ के उनको कंधा में हाथ दिया है, उनको आशीर्वाद देकर अपने साथ में खड़ा कर दिए। मगर नेता का जो काम करना चाहिए, जो होना चाहिए, डिप्लोमेंट जो डिग्री होना चाहिए था, उन्होंने आज तक देखिए, इंग्लैंड तो बन नहीं पाया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जरूर बन गया अरे है। क्या बात करते हैं? नहीं, यही है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मुर्शिदाबाद पे देखे हैं, हम लोग बहुत जगह पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सिचुएशन बना हुआ है, हर एक आदमी जो है, हिंदू कम्युनिटी का हर एक आदमी अपने आप को सोच रहा है कि मैं कौन सा जगह पे बास कर रहा हूँ। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बंगाल को बनाने के लिए लड़ाई किया था, उन्होंने ये बंगाल बनने के बाद ये चला गया था ईस्ट पाकिस्तान के तरफ। उन्होंने बोला था संसद में खड़ा होके कि वहाँ पे जब पाकिस्तान बन के हिंदुस्तान का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना है, मैं पाकिस्तान को तोड़ के ये बंगाल बनाया हूँ। दिस बंगाल इज फॉर बंगाली हिंदू होमलैंड। भाई साहब, वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, अभी कल भी उद्घाटन किया, उसके बाद कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी में देखिए, अभी जैसा चुनाव सामने आता है ना, तो तब वही सब यही सोचते हैं कि मतलब हमको ये करना है, वो करना है। अरे भाई साहब, आप लास्ट 5 साल 15 साल से कहाँ पे थे? कहाँ पे थे आप? कहीं पे दिख नहीं रहे थे। जहाँ पे हिंदू जेनोसाइड हो रहा था, जहाँ पे हिंदुओं का पलायन करने वाले होता है सब जगह से, वेस्ट बंगाल में बेसिकली यहाँ पे जैसा भी ये जो सिचुएशन, तब आप कहाँ पे थे? तब आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तब आपका प्रशासन नहीं था, तब आपका पुलिस कहाँ पे था? कुछ नहीं था तब उस टाइम पे। तो ये क्या हो रहा है? अरे दीदी मतलब बंगाल मतलब दीदी। देखिए, ये जो है ये पूरा गलत चीज़ है। ये बंगाल मीन्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल मीन्स स्वामी विवेकानंद, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बंगाल मीन्स हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम लोग यही जो कम्युनिटी यहाँ पे बंगाल हिंदू कम्युनिटी जो है, ये बहुत सारा हम लोग ट्रेडिशन आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ट्रेडिशन चलता है हर समय। जब भी आप देखिएगा, स्वाधीनता आंदोलन के टाइम से आज का दिन तक ये बंगाल लीड किया है। तो ये बंगाल का कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी जो है ना, वो आने वाले दिन दिखाता है, भविष्य दिखाता है। तो बंगाल मीन्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल मीन्स स्वामी विवेकानंद, बंगाल मीन्स सुभाष चंद्र बोसु, यही है बंगाल, और कोई नहीं है। लेकिन बताइए, वो अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो मोदी और अमित शाह क्यों चुप हैं भाई? अरे मोदी अमित शाह जी कहीं पे चुप नहीं है। आप उसको मतलब देखिए, यहाँ पे आज का दिन पे हम लोगों का जो फॉरेन का जो मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, तो एस जयशंकर जी का प्रेशर मोदी जी इस पे देख रहे हैं। ये तो इससे पहले बहुत ज़्यादा होता था। आज का दिन पे तो ये तो मतलब फॉरेन पे हम लोग का इतना कंट्रोल है, जहाँ पे भी कुछ हो रहा है भारत से आवाज़ जा रहा है, भारत से आवाज़ उठ रहा है कि हिंदू के ऊपर कोई भी अत्याचार कहीं पे नहीं हो सकता। और ये एसआईआर जो है, ये एसआईआर किस चीज के लिए किया गया है? ये लोग एसआईआर का विरोध किया था, ये अभिषेक बनर्जी ये एसआईआर का विरोध किया था। तो आज का दिन में उसको इस बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हिंदू के लिए जो भी सोचता है वो यहाँ पे मोदी जी का सरकार और भाजपा की सरकार सोचता है। मतलब ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है, ममता बनर्जी खुद मंत्र बोलती है मंच से। देखिए, मंत्र तो बहुत सारा है, उस मंत्र को कोई गलत भी बोल लेता है, कोई कुछ भी बोल लेता है। मंत्र का मतलब ये नहीं है कि आज हम अगर बोले तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। सरस्वती पूजा के टाइम जो मंत्र होता है, वो आज का दिन पे कहीं पे भी किसी को पूछिएगा, वो टीवी के सामने खड़ा होके क्या मंत्र बोला था, कोई बच्चा भी उसको मतलब सुन के हंसेगा। वो उल्टा फुल्टा बोलता है।
तो उसके लिए वो क्या है, वो कुछ भी बोल देगा तो हम लोग मान जाएंगे। आज का दिन पे आदमी समझ गया है कि हम लोग कौन सी जगह पे खड़ा है और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आगे कैसा चलना है, हम लोग ये बंगाल का जनता ये तय कर चुका है। बंगाल क्या मांगता है इस बार 26 में? देखिए, बंगाल पे इस बार 196 प्लस सीट लेके भाजपा का कमल का फूल खिलने वाला। और अभी तो नया है, चौक भी चोरी हो जाता है। जो जाता है ना हॉस्पिटल में, तो देखता है तो बॉडी लेके जो उसका फैमिली है, जो बॉडी जब मांगता है तो देखता है वो चौक भी नहीं है, वो तो आंखें भी चोरी हो जाता है। ये सरकार जब जो 11 साल से लगातार चोरी हो रहा है, सब जो क्या बोल रहा है वो तो शिक्षक जो हमारा शिक्षा दिया है वो सब शिक्षा मंत्री सब तो जेल में ऑलरेडी जा चुका है। और जो सब लोग जो हमको शिक्षा दे रहा है, दौड़िए जो हमारा शिक्षक है वो सब रास्ता में चाकरी के लिए मांगता है। ऐसा ही सरकार हमने पाया है। तो इस बार 26 में हम चाहते हैं तो बीजेपी सरकार आने के लिए, वही हम चाहते हैं। बीजेपी दीदी कहती है लोग डराते हैं, ये डरना क्या डरना है? डरने की तो कोई बात नहीं है। वही तो डरना है। ये तो 26 में जो वोट हुआ है, आपने देखा है तो कि क्या कैसा वोट होता है। वो तो खून खराबा करके वोट खाता है, सब तो छप्पा लेता है। सही वोट अगर होगा ना तब आप देखेंगे। माँ की कौन रक्षा करता है? 26 में बीजेपी आएगा। ये कह रहा माँ माटी मानुस कौन रक्षा? माँ माटी मानुस। चलिए, हम परिवर्तन चाहता था। 11 साल से आया है। क्या 2011 से, टीएमसी सरकार। तो क्या किया है, क्या उन्नति किया है? आप बोलिए ना, क्या उन्नति किया है? इंग्लैंड नहीं बनाया कलकत्ता को। क्या इंग्लैंड बनाया है? वो तो बोला इंग्लैंड बनाएंगे। क्या इंग्लैंड बना है? इधर चोरी हो रहा है। सब दुर्नीति, सब जगह पे दुर्नीति, घूसखोर एवरी जगह पे। आप देखिए ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले घूस दीजिए तब आपको काम होगा। आप सिक्का में जाइए, उस पे घूस दीजिए तो सिक्का हो जाए। जो पार्टी कर रहा है वही फायदा ले रहा है। लेकिन कोई हमको हरा नहीं सकता, किसी का यहाँ चल नहीं पाएगा। एकमात्र बीजेपी सरकार आने से ही बदला होगा। दीदी नहीं आएगी। दीदी हम शपथ लेते हैं। बीजेपी सरकार, हम जनगण का बोल रहा है, बीजेपी सरकार क्या किया है आप देखिए। मतलब आप कैसा नहीं रहा क्या दीदी? देखिए, हम लोग तो पहले सोचते थे जब आज भारतीय जनता पार्टी है जो दीदी को दीदी बनाई है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते ना तो दीदी भी नहीं होती। आज उन्होंने उनको रेलवे मंत्री बनाया था, मिनिस्ट्री दिया था, तब आज ममता को आज लोग ममता जानते हैं। अरे वो लड़ने वाली नेत्री है ना। वो लड़ाई खत्म हो गया, वो सब खेला था, खेलाबाजी चल रहा था। बता रहे हैं। आज भी लोग फुटपाथ में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी लोग फुटपाथ में बिजनेस कर रहे हैं। आज भी लोग बोतल हांडी लेकर धो रहे हैं। कुछ तो परिवर्तन नहीं है। किसी का कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई बिजनेस, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई जूट मिल, आज तक कुछ नहीं बना। बस एक काम अच्छा की दीदी ने, जो प्रमोटिंग दे दी है, कॉल सेंटर दे दी है, चैम्बर पे चैम्बर दे दी है, मोबाइल पे मोबाइल दे दी है। उसमें आप घाटते रहिए, हम घुमाते रहिए लोगों को। आप देखे हैं 55 तला में, आपका के राजा बाजार में, मटिया ब्रुज में, खिदीपुर में चापड़ तलवार चल रहा। खाली चापड़ पे चापड़ चले जा रहा है। किस मालूम क्यों? जानते क्यों? कि दीदी का परिवर्तन ये परिवर्तन दीदी का है। अच्छा, 15 साल में क्या विकास हुआ? विकास तो यही दिखा रहा मैं आपको। वही तो चापड़ चलना विकास है। वही तो कॉल सेंटर चल रहा है। वही तो प्रमोटिंग चल रहा है। आज तक मुसलमान का एक भी आदमी कोई बता दे कि मुझे नौकरी मिला है? मिला था? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू सब हमारे राज्य में बढ़िया से एकदम आराम कुछ से नहीं, चैन से रह रहे हैं। कहाँ आराम से? अगर आराम से हम यहाँ आते, हम तो खुद मोदी के साथ हम आगे। अगर आपको हमको आराम मिलता, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा तब ना मैं इधर आया हूँ। मैं मुसलमान हूँ। कभी बैठ के मुझे बुला के स्टूडियो में बैठ के बात कीजिए, मैं बताऊँगा खुल के आपको मेरे साथ क्या घटना हुआ है। आपका टीएमसी वाले ने मेरे साथ क्या किया। मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को अब ममता दीदी विश्वास नहीं रहा क्या? नहीं, आपको विश्वास नहीं है, खत्म। देखिए आप उनका कैमरा लगा देखिए, सब क्या वजह है? वजह यही, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। हम तो अनाथ होकर घूर रहे हैं। जिसका माँ बाप है उसका भी अनाथ है, इसका माँ बाप है वो भी अनाथ है। हर स्टेट में एक माँ होती है, वो माँ है हमारी ममता बनर्जी। तो कहाँ माँ बनी? माँ माटी मानुस। माँ ने माटी में मानुस को मिला दिया।
और कोई परिवर्तन नहीं। यही बात मैं बता रहा हूँ। माँ माटी मानुष एम मगर एम में एक और भी है, माटी में मिला दिया। माँ ने माटी में मानुष को मिला दिया। अब कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पर नजर आ रहा। वो तो कह रहे माँ माटी मानुष सबकी रक्षा वो करती हैं। कहाँ रक्षा हुआ? रक्षा हुआ? पब्लिक देखिए, आवाम देखिए, यहाँ के आलम देखिए, सब उतरे हुए यहाँ पर, सब मोदी जी साथ में, अमित जी साथ, अमित शाह के साथ हम लोग देखिए, अमित शाह आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे अच्छे से। अभिषेक बनर्जी को कैसे देखते हैं? अरे भैया उनके बारे बोलिएगा, आप किस एंगल से देखने चाहते हैं बताइए? अभिषेक बनर्जी के बारे में बोलते हैं। कभी उनको देखे आपने बचपन से? कभी उनको देखा? स्कूल देखे होंगे, कॉलेज देखे होंगे, कभी झंडा उठा कभी चलते हुए नहीं देखेंगे। हम लोग बचपन से परिवर्तन के चक्कर में घूर रहे हैं। ब्राह्मण का टाइम से लेकर कांग्रेस का टाइम से लेकर ब्राह्मण तक टीएमसी में देख लिया मैंने, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभिषेक बनर्जी को एक चांस मिला है दीदी के कंधा में हाथ रख करके। दीदी ने अपने भाई को समझ के उनको कंधा में हाथ दिया है, उनको आशीर्वाद देकर अपने साथ में खड़ा कर दिए। मगर नेता का जो काम करना चाहिए, जो होना चाहिए, डिप्लोमा जो डिग्री होना चाहिए था, उन्होंने आज तक कभी किया ही नहीं है। अभिषेक बनर्जी से मैं विश्वास करूँगा, कभी उनको देखिए आप किसी पार्टी में। मैं ममता बनर्जी को देखा हूँ, मैं उनका तो रिश्तेदार है, उनका भाईपो, उनका भतीजा है, तो सपोर्ट तो करेंगे। आज देखिएगा बावन बनर्जी, कार्तिक बनर्जी और भी जितने बनर्जी, सब तो कालीघाट बन गया पूरा कलकत्ता। सब उन लोग का कलकत्ता पूरा कालीघाट है, पूरा हरीश मोहर्जी रोड, कालीघाट, ये घाट, फाजिरात तो उनके हो गया है। और आवाम का क्या कुछ हुआ है? जो नेता बना है सब उनका नेता बना है। यहाँ को आवाम के लिए कुछ सुविधा नहीं हुआ। लंदन उनके लिए बना है, हम तो के लिए झंडन हो गया। थैंक यू। देखिए बंगाल में इस बार जैसा लास्ट 21 में चुनाव होने के बाद 5 साल के बाद अभी फिर से जो चुनाव आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि मतलब यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट आने के बाद जो उन लोगों का दुष्कर्म है, उन लोगों का चोरी है, उन लोगों का नारी के ऊपर अत्याचार है, ये और ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ गया है। अभी जो सिचुएशन आ गया है, हर एक बंगाल का आदमी यही चाह रहा है कि इसका परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन जब तक ना होगा तब तक एक एक आदमी को ये जिसका जो भी कहीं पे भी आप जाइए, पुलिस पे जाइए, प्रशासन पे, कहीं पे कोई आदमी का सुनने वाला आम आदमी का नहीं है। तो इसके लिए चुनाव जो आने वाला है आगामी दिन पे, इस पे हम लोग बंगाली सोसाइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, ये सोसाइटी ने ऑलरेडी तय कर चुका है कि इस बार 2026 में यहाँ पे कमल का फूल हम लोगों को खिलाना ही है। नहीं मतलब दीदी से आप छुटकारा चाहते हैं, टीएमसी से छुटकारा चाहते हैं? देखिए वो अगर आप ऐसा मतलब दीदी टीएमसी दोनों ही एक ही चीज़ है, एक ही नाम का दो साइड है। जैसा कि कॉइन का पल्लू एक साइड हेड और टेल होता है, वैसा ही है। मतलब टीएमसी तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, आज टीएमसी का जो भी मतलब अन्याय अत्याचार जो भी चल रहा है वो दीदी की मदद से चल रहा है। तो दीदी को परिवर्तन के लिए यहाँ पे टीएमसी का परिवर्तन मतलब यहाँ पे बीजेपी मतलब आएगा। ये